जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार बच्चों, इन्हीं विचारों के साथ आज मैं आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ 7 हिम्मत और ज़िंदगी समझाने जा रही हूँ। तो आइए पाठ की ओर चलने से पहले इसके लेखक परिचय को जान लेते हैं। दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में 30 सितंबर 1908 को हुआ था। वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए थे। भारत सरकार की ओर से इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। दिनकर जी की काव्य कृति उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा आदि हैं। तो आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 54 में लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं बच्चों, उस पर चर्चा करते हैं। लेखक हमें पहली बात यह बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी के असली मज़े और आनंद किन लोगों के लिए हैं। तो लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी जीने के असली मज़े और आनंद उन लोगों को पता है जिन लोगों ने बहुत अधिक मेहनत की है, साथ ही साथ उनका कंठ सूखा है, होठ फटे हैं और सारा बदन पसीने से भीगा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर कंठ सूखना, होठ फटना, पसीने से बदन तरबतर होना, ये सारी चीज़ें मेहनत की ओर संकेत करती हैं। लेखक कहना चाहता है कि ज़िंदगी का आनंद उन लोगों को नहीं पता है जो फूलों की छाँव में खेलते और सोते हैं, मतलब जिन्हें जीवन में सुख ही सुख मिला है और जिन्होंने दुख को झेला ही नहीं है, उन्हें ज़िंदगी का असली आनंद क्या होता है इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। साथ ही साथ लेखक ने यहाँ पर पानी में अमृत तत्व के बारे में भी बताया है। बच्चों, इसका अर्थ होता है कि पानी में जीवन देने की जो शक्ति होती है उसे वही व्यक्ति जान सकता है जिसने कड़ी मेहनत की है। वो नहीं जान पाता जो कभी दूर रेगिस्तान में गया ही नहीं, अर्थात जिसने अपनी जीवन में विपत्तियों का सामना ही नहीं किया है। फिर लेखक हमें यहाँ पर सुख देने वाली चीज़ों में अंतर बताते हैं और कहते हैं कि सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थी और अब भी हैं। फ़र्क यह है कि कुछ लोग सुखों का मूल्य पहले ही चुका देते हैं, अर्थात कुछ लोग सुख पाने के लिए पहले ही कड़ी मेहनत कर लेते हैं और उसका आनंद उनको क्या बाद में मिलता है और इस मेहनत का फल उन्हें अच्छा मिलता है। अर्थात जिन लोगों को सुख बिना कष्ट सहे पहले ही मिल जाता है, वही सुख उन लोगों के लिए बाद में कष्टकारी हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को मुसीबतों का सामना करना नहीं आता। बच्चों, आगे लेखक हमें उन लोगों के बारे में बताते हैं कि जो मुसीबत आने पर अपने पाँव पीछे हटा लेते हैं, अर्थात कुछ लोग सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन सफलता को प्राप्त करने के लिए जीवन में आई हुई मुसीबतों का सामना करने से पहले ही वो डर जाते हैं। तो बच्चों, सफलता प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना बहुत ही आवश्यक है। अभ्यास करते करते ही मनुष्य कर्मठ बनता है। इन मनुष्य ने दिन भर का समय पूरी तरह काम में लगाया है और जिसके शरीर को अब आराम की ज़रूरत है, वही व्यक्ति जानने की ताजगी ले सकता है। तो बच्चों, अब पृष्ठ संख्या 55 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लेखक ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने अपना दिन भर का पूरा समय यूं ही बर्बाद कर दिया। वह व्यक्ति आराम से पंखे के नीचे बैठा है। ऐसे व्यक्ति को व्यंग करते हुए लेखक कहता है कि भ्रम तो उस व्यक्ति को भी हो रहा है कि वह चांदनी रात की शीतलता का आनंद ले रहा है, लेकिन
वह व्यक्ति चांदनी रात का आनंद नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसका आनंद वही व्यक्ति उठा सकता है बच्चों जिसका शरीर पूरी तरह से थका हुआ है और जो तेज धूप में कड़ी मेहनत करके लौटा है। आगे लेखक हमें जीवन का भोग किस प्रकार करना चाहिए उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति कुछ दिन खाने पीने की वस्तुओं का त्याग करके रह सकता है उसी व्यक्ति को भोजन का स्वाद मिलता है। यदि हम जीवन का भोग त्याग के साथ करते हैं तो इसमें हमें बड़ा ही आनंद मिलता है। बच्चों, उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, यदि हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो उसके लिए हमें अपनी निंद्रा मतलब नींद का त्याग करना होगा। जब हम अपनी निंद्रा का त्याग कर देंगे तभी हम मेहनत करके अच्छे अंक ला सकते हैं। यही बात हमें लेखक ने अकबर व पांडवों के उदाहरण देते हुए समझाई है। अकबर ने 13 वर्ष की उम्र में ही अपने पिताजी हुमायूं के दुश्मन को हरा दिया था। इसका एकमात्र कारण बच्चों यह था कि उसका जन्म रेगिस्तान में हुआ था। मतलब कि जब अकबर का जन्म हुआ था तो उस समय उनके परिवार में अनेक कठिनाइयाँ थी, उनकी हालात खराब थे, उनके पास धन की कमी थी। फिर भी अकबर ने प्रत्येक मुसीबतों का सामना करते हुए अपने दुश्मन को पराजित किया था। तो बच्चों, अकबर में यह दुश्मन को हराने की योग्यता कहाँ से आई? चलिए मैं बताती हूँ। यह थी उनकी हिम्मत। हिम्मत का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हिम्मत होने से ही हम जीवन में कुछ कर पाते हैं। दूसरा उदाहरण लेखक ने पांडवों का दिया है। महाभारत के युद्ध में देश के अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे और पांडवों के पक्ष में ना के बराबर ही योद्धा थे। मतलब बहुत ही कम थे उनके पास। कौरवों के पास अधिक संख्या में लोग होने के बाद भी पांडवों की जीत हुई। बच्चों, इसका केवल एकमात्र कारण यह था कि उन्होंने अनेक मुसीबतें झेली थी। उन्होंने वनवास का खतरा पार किया था। उन्होंने जीवन में आई कठिन परिस्थितियों का सामना किया हुआ था, जिसकी वजह से महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में अधिकांश वीर होते हुए भी जीत पांडवों की ही हुई थी। विंस्टन चर्चिल, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये बात कही थी कि मनुष्य के अंदर जितनी भी खूबियां हैं उन सारी खूबियों का विकास केवल उनके हिम्मती होने से ही पैदा होता है। और ये बात बिल्कुल सच भी है। लेखक ने जिंदगी की 2 सूरतें बताई हैं। पहली सूरत में लेखक ने ऐसे लोगों का वर्णन किया है जो लोग अपने लक्ष्य को और बड़े उद्देश्य को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। बच्चों, निरंतर अभ्यास करते हुए कई बार असफलताओं और हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें इन असफलताओं से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाकर ही रहना चाहिए। दूसरी सूरत में लेखक ने ऐसे लोगों का वर्णन किया है जिसके भाग्य में ना तो अधिक सुख होता है और ना अधिक दुख होता है। उन्हें ना तो जीत के मिलने की खुशी होती है और ना हार के मिलने का गम होता है। ऐसे लोग आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। वे लोग ना तो चुनौतियों का सामना करना जानते हैं और उनको किस्मत ने जो भी दिया है उसी में अपना भाग्य समझकर वो स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर लेखक ने जिंदगी की 2 सूरतें बताई हैं बच्चों। पहली सूरत में एक व्यक्ति वो है जो निरंतर प्रयत्न करता है और असफलताओं से निराश नहीं होता, और दूसरी सूरत में ऐसा व्यक्ति है जो कुछ पाने के लिए प्रयत्न ही नहीं करता। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि पाठ का इतना भाग आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।